हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल iTech वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो लेक्चर में अपने ऊप्स विद जावा सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 5 कंटिन्यू कर रहे हैं एंड ओवरऑल हमारा लेक्चर नंबर 39 है। इस लेक्चर में हम अपने टॉपिक्स जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग एंड रिक्वेस्ट बॉडी को। इसके बाद आपका एक लेक्चर और आएगा, लेक्चर नंबर 40। उसके बाद आपका सिलेबस टोटली कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे पाथ वेरिएबल को, रिक्वेस्ट पैरामीटर को और गेट पोस्ट पुट डिलीट। ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं अपने रेस्टफुल वेब सर्विसेज वाले पार्ट में। एंड उसके बाद हम बिल्ड वेब एप्लीकेशन ये टॉपिक पढ़ेंगे। एंड एज ऑफ नाउ इट इज 39 लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक रिक्वेस्ट मैपिंग से। सो रिक्वेस्ट मैपिंग क्या है? मैपिंग वर्ड से ही आप समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई चीज मैप हो रही होगी, और रिक्वेस्ट से भी आप समझ पा रहे हो कहीं से रिक्वेस्ट जा रहा है, कहीं से रेस्पॉन्स आ रहा है, तो उस चीज की मैपिंग हो रही है, राइट। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एनोटेशन इन स्प्रिंग इज रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट एनोटेशन है, एनोटेशन हमको पता है ऑलरेडी क्या होता है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एनोटेशन है वो रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन। वो करती क्या है बेसिकली? मैप करती है। देखो, मैपिंग आ रहा है तो कुछ ना कुछ मैप करती हुई किसको मैप करती है? एचटीटीपी रिक्वेस्ट को। किससे मैप करती है? हैंडलर मेथड ऑफ एमवीसी एंड रेस्ट कंट्रोल। एचटीटीपी रिक्वेस्ट को मैप करती है हैंडलर मेथड से। किसके हैंडलर मेथड से? एमवीसी। एमवीसी माने मॉडल व्यू कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर, इनसे, राइट। तो ये हो गया हमारा रिक्वेस्ट मैपिंग। इन स्प्रिंग एमवीसी एप्लीकेशन द डिस्पैचर सर्वलेट। एक इसमें डिस्पैचर सर्वलेट होता है। देखो ये जरा, ये वाला जो डायग्राम है इंपॉर्टेंट है, अगर रिक्वेस्ट मैपिंग आएगी तो आपको बना के आना है। ये वाला जो डिस्पैचर सर्वलेट है इसको हम फ्रंट कंट्रोलर भी बोलते हैं। ये करता क्या है? ये राउटिंग के लिए जो इनकमिंग एचटीटीपीस होती हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट होती है, हैंडलर मेथड के लिए जो जा रही होती है, उनके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। और व्हेन कॉन्फ़िगरिंग स्प्रिंग एमवीसी यू नीड टू स्पेसिफाई द मैपिंग्स बिटवीन द रिक्वेस्ट एंड हैंडलर मेथड। तो करता क्या है बेसिकली? ये आपके डिस्पैचर सर्वलेट है, ये आपका हैंडलर एडेप्टर है, इसके बीच में कंट्रोल बनाने के लिए रिक्वेस्ट मैपिंग को हम यूज करते हैं। और किस लिए? ये ओवरऑल किस कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है एमवीसी पे। एमवीसी बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। टू कॉन्फ़िगर द मैपिंग ऑफ वेब रिक्वेस्ट वी यूज रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन। ये वाला जो एनोटेशन है ये इंपॉर्टेंट है। उससे पहले ये वाला एनोटेशन इंपॉर्टेंट था। अब वेब रिक्वेस्ट की वेब रिक्वेस्ट की मैपिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम इस वाले एनोटेशंस को यूज करते हैं। ये एनोटेशंस क्या है बेसिकली? क्लास लेवल या फिर मेथड लेवल पर किसी कंट्रोलर में यूज होता है। क्लास लेवल एनोटेशन मैप्स अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पाथ और पैटर्न ऑनटू कंट्रोलर। बेसिकली करता क्या है? ये स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पाथ या पैटर्न को कैच करके कंट्रोलर को अप्लाई करता है, ठीक है। सो नाउ यू कैन देन अप्लाई एडिशनल मेथड लेवल एनोटेशन टू मेक मैपिंग मोर स्पेसिफिक टू हैंडलर मेथड। अब उसके बाद हम और एडिशनल मेथड, क्लास लेवल हो गया, उसके बाद हम और कोई एडिशनल मेथड लेवल है उन एनोटेशंस को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो रिक्वेस्ट मैपिंग आपको समझ में आया होगा है क्या? रिक्वेस्ट मैपिंग कुछ नहीं है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा एनोटेशन है जो करता क्या है? एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडलर मेथड से मैप करता है। किससे? एमवीसी एंड रेस्ट कंट्रोलर के मेथड्स को यूज करके, राइट। अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट है, हमें ये सब करने के लिए हमारे पास एक आईडी होना चाहिए, ठीक है। कोई सा भी चलेगा। अभी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्लिप्स आईडी, बहुत फेमस आईडी है जावा का। ईई एडिशन यानी एंटरप्राइज एडिशन, ठीक है, या फिर कोई एसटीएस आईडी, कोई भी आईडी हो सकता है। कुल मिला के मेन चीज हमारे पास आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए। दूसरा, स्प्रिंग की जावा आर्चिव फाइल, जार फाइल होनी चाहिए, क्योंकि देखो स्प्रिंग पर ही ओवरऑल सब कुछ डिपेंडेंट है। ये रिक्वायरमेंट आपसे 2 मार्क्स में पूछ सकता है रिक्वेस्ट मैपिंग की। और थर्ड है टॉम कैट अपाचे लेटेस्ट वर्जन। ये टॉम कैट एक सर्वर होता है। अभी आपको इसमें अंदर नहीं जाने की जरूरत, आगे जब आप वेब टेक्नोलॉजीज में सब्जेक्ट भी है उसको पढ़ेंगे, वेब टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट दिखाएंगे, तब आपको टॉम कैट सर्वर आपको पढ़ना होगा, ठीक है।
अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला डायग्राम इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये डायग्राम कर क्या रहा है, यहाँ से एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ रही है, डिस्पैचर सर्वलेट क्या कर रहा है, उन रिक्वेस्ट को डिस्पैच कर रहा है हैंडलर मैपिंग के थ्रू। हैंडलर मैपिंग क्या कर रहा है, उन रिक्वेस्ट मैपिंग को हैंडल कर रहा है। हैंडल के बाद ये कुछ सब स्टेप्स हो रहे हैं, उसके बाद लास्ट में हैंडलर एडेप्टर से कंट्रोलर की तरफ जा रहा है। तो ये मॉडल व्यू कंट्रोलर एमवीसी के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एमवीसी के ऊपर, राइट। अब हम बात करते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन मेथड लेवल पे करती क्या। मेथड मेथड लेवल पे क्या है, स्प्रिंग बूट है जो एक मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है जावा का, आपको पता होगा किस लिए यूज होता है, एंटरप्राइज लेवल पर वेब एप्लीकेशंस और बैकएंड में काम आता है। स्प्रिंग बूट में काफी सारे फीचर्स होते हैं जैसे कि क्विकर और मोर एफिशिएंट वेब ऐप, यानी ऐसा वेब बनाना जो बहुत तेज चल रहा है और बहुत इफिशिएंटली चल रहा है, ठीक है। उनमें से कुछ ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस भी होती है, कुछ एम्बेडेड सर्वर्स भी होते हैं, कुछ ओपन एंड डिफॉल्ट्स भी होते हैं और कुछ एनोटेशंस भी सपोर्ट होते हैं। तो जो एनोटेशंस होंगी, जो रिक्वेस्ट मैपिंग है, ये रिक्वेस्ट मैपिंग होगी हमारी एनोटेशन किसके लिए, मेथड लेवल पर सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ कई बार रिक्वेस्ट मैपिंग भी पूछ लेता है, 2 मार्क्स में पूछेगा आपसे। अगर 7 मार्क्स में पूछेगा तो रिक्वेस्ट मैपिंग के साथ साथ आपसे इसकी डेफिनेशन, इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी डायग्राम, ये सब पूछेगा, ठीक है। अब रिक्वेस्ट मैपिंग ये एनोटेशन है किस लिए, ये एक ऐसी वर्सेटाइल और फ्लेक्सिबल एनोटेशन है जो कि यूज करी जाती है किसके द्वारा, कंट्रोलर के साथ यूज करी जाती है। कंट्रोलर कौन सा, एमवीसी वाला जो कंट्रोलर जो क्लास बेस्ड होता है, ठीक है। साथ के साथ मेथड्स भी यूज करते हैं, स्पेसिफिक वेब रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए स्पेसिफिकली यूज होता है, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं। पहला फीचर्स क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 7 मार्क्स में आएगा तो आपको फीचर लिखने पड़ेंगे, 2 मार्क्स में आएगा तो आप खाली ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं। मेन बात तो यही है कि रिक्वेस्ट मैपिंग करता क्या है, जितनी भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आती हैं उनको हैंडलर मेथड से मैप करता है, ठीक है। किसकी मदद से, एमवीसी और रेस्ट कंट्रोलर की मदद से। तो पहली इंपॉर्टेंट फीचर है, ये डिफाइन करता है सेवरल डिफरेंट एंड पॉइंट्स को किसी भी स्पेसिफिक रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। दूसरा, जो हमने रेस्ट एपीआईज पढ़ी थी बिल्ड, उनको बिल्ड करता है किस पे, सर्व करने के लिए वेब रिक्वेस्ट को। थर्ड है सिंप्लीफाई द वेब डेवलपमेंट प्रोसेस, जो हमारा वेब डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करता है बाय डिफाइनिंग एन एनोटेशन दैट ऑफर्स अ सेट ऑफ फंक्शनलिटीज ऑफ हैंडलिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, डिफाइंड मल्टीपल एंड पॉइंट इन अ सिंगल रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन। ये मल्टीपल एंड पॉइंट्स को भी डिफाइन करता है विद यूजिंग ऑफ विच एनोटेशन, सिंगल एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट एनोटेशन है। खाली आपको पूरी नहीं लिखनी, एनोटेशन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग की एनोटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, रिक्वेस्ट बॉडी की। तो रिक्वेस्ट बॉडी का, रिक्वेस्ट से आपको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं हम किसी चीज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और रिक्वेस्ट के साथ जो चीज जा रही है उसको हम बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी बोल रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको डेफिनेशन से पहले एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा। ये हमारा क्लाइंट साइड है, राइट। ये हमारा क्लाइंट साइड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी का क्लाइंट हूँ, मुझे कोई सर्विस चाहिए, तो मैं क्लाइंट साइड हूँ, मैं एचटीटीपी पोस्ट से कुछ सर्विस मांग रहा हूँ, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे रिक्वेस्ट चाहिए, और रिक्वेस्ट के साथ साथ जो मेरी चीज जा रही है, मुझे क्या रिक्वेस्ट चाहिए, वो मेरी रिक्वेस्ट बॉडी होती है। ये किस फॉर्मेट में जाती है, जेसन फॉर्मेट में जाती है, ठीक है। अभी के लिए ये वाला डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हम डेफिनेशन आपको बताएंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है, उसके साथ साथ यहाँ से रेस्पॉन्स आ रहा है, तो ये वाली हमारी रेस्पॉन्स बॉडी है। बट रेस्पॉन्स बॉडी से हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, मेन जो हमें पढ़ना है वो रिक्वेस्ट बॉडी पढ़नी है, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं इसकी डेफिनेशन से। सो डाटा सेंट ओवर द रिक्वेस्ट बॉडी कैन बी वन ऑफ द फॉर्मेट लाइक जेसन, एक्सएमएल, पीडीएफ, एसटीटी फॉर्म्स एंड मेनी मोर। तो जब भी कोई क्लाइंट ओवर द इंटरनेट किसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, तो उसके साथ जो डेटा जाता है हम उसको क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी बोलते हैं। और वो डेटा कोई भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन हो सकता है, ओपन नोटेशन हो सकता है, एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हो सकती है, कोई पीडीएफ भी हो सकती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, कोई हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर्म्स हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप समझ गए ना। जब भी कोई क्लाइंट किसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, उसके साथ जो डेटा जाता है उसको हम रिक्वेस्ट बॉडी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है द कंटेंट टाइप हेडर इंडिकेट द सर्वर्स अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक। अब इसमें दो
इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिक्वेस्ट बॉडी में। पहला, स्प्रिंग हमें प्रोवाइड करता है एक एनोटेशन @request बॉडी एनोटेशन। ये करती क्या है, ये डीसीरियलाइज कर देती है, यानी सीरियल में आ रहे हैं 1 2 3 ऐसे आ रहे हैं तो उनको डीसीरियलाइज कर देगी 3 2 1 इस तरह से कुछ कर देगी किसको, ताकि जो इनकमिंग पेलोड है वो हमारे जावा ऑब्जेक्ट का मैप का उनको डीसीरियलाइज कर देगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है द रिक्वेस्ट बॉडी गोज अलोंग विद द कंटेंट टाइप। इसमें कुछ कंटेंट टाइप हेडर होता है। यहाँ पे हमने देखा कंटेंट टाइप हेडर, ये करता क्या है, ये सर्वर की अंडरस्टैंडिंग को डिस्प्ले करता है किस टाइप की रिक्वेस्ट है वो, ठीक। सो द रिक्वेस्ट बॉडी गोज अलोंग विद कंटेंट टाइप हेडर फॉर हैंडलर मेथड टू अंडरस्टैंड एंड डीसलाइज द पेलोड, ठीक है। अब हाउ टू गेट द बॉडी ऑफ रिक्वेस्ट इन स्प्रिंग बूट। अब उस बॉडी को कैसे गेट करेंगे, सिंपली है, देखो वैसे तो इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, बट स्टिल अगर 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया तो हमारे पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि हम अच्छा खासा उसमें लिख सकें, ठीक है। हालांकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस बॉडी को कैसे गेट करते हैं, जेसॉन XML PDF STD फॉर्म्स किसी भी फॉर्मेट में हम उस बॉडी को गेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए काफी जनरलाइज बात लिखी हुई है इसमें। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। जावा जो है वो एक मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से, ठीक है। और उसके काफी सारे सेवरल एडवांटेज भी हैं। पहला तो सिक्योरिटी पर्पज से, दूसरा बड़े बड़े हमें प्रोजेक्ट्स बनाने उनके पर्पज से, और दूसरा एक एडवांटेज ये भी है कि जावा जब भी ट्राई करता है कुछ बड़ा करने की, तो कनेक्ट करता सारे कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड से। रियल वर्ल्ड से अगर कनेक्ट करना तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। ऊप्स के कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से आते हैं, क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है। तो जो है जावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को भी यूज करते हैं जिससे हम यूजर फ्रेंडली इंटरेक्शन कर सके बिटवीन द जावा कोड एंड द प्रोग्रामर, सच एज जेनेरिक, जेनेरिक पढ़ा हमने, एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़े, एनोटेशंस पढ़े। ये क्या करता है, डायग जो आपका डेवलपर होता है उसका काम इजी करता है, ठीक है। ये फीचर करता क्या है, these features add an extra property to the class as well as the method of the java program। अगर ये एनोटेशंस नहीं भी होगा तो हम पे कोई फर्क पड़ेगा, प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे ऊपर पड़ेगा। क्यों, अगर एनोटेशंस होगा तो हमें इस प्रोग्राम को समझने में और अच्छा एक व्यू मिल पाएगा, ठीक है। सो रिक्वेस्ट बॉडी करता क्या है, एट द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट बॉडी एक एनोटेशन है जो करता क्या है, एनोटेशन इज यूज टू गेट द रिक्वेस्ट बॉडी इन द इनकमिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। तो एट द रिक्वेस्ट बॉडी करता क्या, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसकी बॉडी को गेट करता है, बात खत्म, ठीक है। ये करता किसकी मदद से, सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट कि रिक्वेस्ट बॉडी किसकी मदद से काम करता है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर की मदद से करता है। किसकी मदद से, स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ठीक है। ये है क्या, ये एक वेब बेस्ड टूल है यूजिंग विच वी कैन इजिली जनरेट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। स्प्रिंग इनिशियलाइजर क्या है, 2 मार्क्स में आपसे वैसे ही पूछ सकता है डायरेक्ट। तो आपको लिखना है ये एक वेब बेस्ड टूल है जिसकी मदद से हम इजिली किसी भी स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ इट आल्सो प्रोवाइड्स वेरियस फीचर्स प्रोजेक्ट एक्सप्रेस इन मेटा डेटा मॉडल। मेटा डेटा माने डेटा का भी डेटा मॉडल्स, ठीक है। तो मॉडल करता है कि हमें अलाउ करता है किसको, डिपेंडेंसीज को कॉन्फ़िगर करने के लिए। डिपेंडेंसीज हम पढ़ चुके हैं जो कि जेवीएम के द्वारा सपोर्टेड होती है, और जेवीएम हमें पता है क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। वो करता क्या है, बेसिकली कोड को, जावा के कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है जिससे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजिली रन हो सके, ठीक है। सो इस स्ट्रक्चर को हम किसकी मदद से बनाते हैं, स्प्रिंग इनिशियलाइजर्स की मदद से बनाते हैं स्प्रिंग में। उसके बाद हम अपनी आईडी को यूज करके सैंपल गेट रूट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब अब आपको बाकी सारी चीजें और क्लियर हुई होंगी। अब हम दोबारा से अपने डायग्राम पे आ जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट बॉडी आएगी तो आपको वाला डायग्राम बनाना है। अगर ये 7 मार्क्स में आएगा तभी बनाना है, अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो आप बस इतना भी लिख दोगे, ये मोर देन इनफ है आपके लिए, ठीक है। और ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन जो लिखी हुई है, ठीक है, इसको भी आप मेंशन करना ना भूलें, ठीक है। अब करता क्या है, ये क्लाइंट है जो HTTP पोस्ट की मदद से एक रिक्वेस्ट भेज रहा है। जो रिक्वेस्ट जा रही है उसमें जो कंटेंट है, ये कंटेंट कुछ भी हो सकता है, JSON, XML, PDF, HTTP। ये जो कंटेंट है हम रिक्वेस्ट बॉडी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम, एक हमारा क्लाइंट है वो पूछ रहा है कि इस सिटी का कितना टेम्परेचर है, ठीक है। सिटी क्या है, पेरिस, कितना टेम्परेचर है यूनिट्स में बता दो, लो है हाई है, ठीक है, ये आप बता दो। तो सर्वर क्या कर रहा है, अपने डेटा को खोज रहा है, वेदर फोरकास्टिंग से निकाल रहा है,
ठीक है, फिर बता रहा है कि आपका जो सिटी है उसका टेम्परेचर लो है, हाई है, कितने डिग्री सेल्सियस है, ये सब उसको बताया। तो जो रिक्वेस्ट जा रही है, ये रिक्वेस्ट जा रही है, उसके साथ जो डेटा जा रहा है उसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट बॉडी। और जो रेस्पॉन्स जा रहा है उसके साथ जो रेस्पॉन्स का डेटा जा रहा है उसे बोलते हैं रेस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, तो मैंने खाली इसमें रिक्वेस्ट बॉडी ही लिखा है ऊपर। क्यों? क्योंकि रेस्पॉन्स बॉडी हमारे काम की चीज नहीं है अभी के लिए। ठीक है, तो वाला डायग्राम इंपोर्टेंट है, आपको बना करके आना है। अब हम पढ़ लेते हैं। द रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द HTTPR रिक्वेस्ट बॉडी टू द बॉडी ऑफ द वेब रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन करता क्या है? ये HTTP रिक्वेस्ट बॉडी को वेब रिक्वेस्ट की बॉडी से बाइंड करता है। डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट टाइप ऑफ द रिक्वेस्ट, किसके ऊपर डिपेंड करता है? किस तरह की हमने कंटेंट की रिक्वेस्ट करी है, HTTP, PDF, XML, उसके ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, so the body of the request is given through the HTTP message converter। HTTP मैसेज कन्वर्टर करता क्या है? हमारी बॉडी जो रिक्वेस्ट की होती है उसके द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक है, अब ये करता क्या बेसिकली HTTP मैसेज कन्वर्टर? ये रिजॉल्व करता है किसको? मेथड आर्गुमेंट को। ठीक, उसके बाद दो इंपोर्टेंट एनोटेशन है, इसको भी आप एक बार जरूर देख लीजिए। पहली है वैलिड एनोटेशन। वैलिड एनोटेशन क्या करता है? वैलिड माने किसी भी चीज को वैलिडेट करना। जो भी हमने इनपुट लिया है, सिटी, पेरिस, यूनिट्स, सेल्सियस, इसको वैलिडेट कर रहा है और ये काम ऑटोमेटिकली कर देता है। अगर हम एट द रेट वैलिड हमने एनोटेशन यूज किया तो ऑटोमेटिकली जो हमने इनपुट दिया उसको वैलिडेट करता है। दूसरा, रिक्वेस्ट बॉडी जिसको हम पढ़ ही चुके हैं, ये करता क्या है बेसिकली? ये रेस्पॉन्सिबल होता है रिट्रीविंग करने के लिए। किसको रिट्रीव माने फेच करना, किसको? रिक्वेस्ट बॉडी को, और ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? जावा ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, लेक्चर नंबर 39 था। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 40 स्टार्ट करेंगे और उसमें आपकी यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, एंड वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।